नमस्कार दर्शकों, आप सभी का दुर्गेश्वर विद्या यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं बेटा पैदा करने के लिए सुकरात के नियम के विषय में। दर्शकों, सुकरात के इस पुत्र प्राप्ति के नियम को हम अंडकोश में छिपा है बेटी या बेटा होने का राज भी कह सकते हैं। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम लिंग भेदभाव को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। यह चुनाव पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि सुकरात का यह नियम पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति कराने में सक्षम है। इस नियम को हम दो भागों में बांटकर जानेंगे। पहला पुत्र प्राप्ति, दूसरा पुत्री प्राप्ति। दर्शकों, एक बात और ध्यान देने योग्य है, यह नियम केवल और केवल पुरुषों के लिए है। इसका प्रयोग स्त्री नहीं कर सकती, क्योंकि यह नियम पुरुषों के अंडकोश पर आधारित है। इसलिए स्त्रियां इसे प्रयोग में नहीं ला सकती। बेटा पैदा करने के लिए सुकरात का अंडकोश का नियम। दर्शकों, यह नियम सुकरात का है, जो कि संसार के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। सुकरात को यूरोप में हिप्पोक्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले अपनी पुस्तक किताबे हमल में यह प्रयोग उन्होंने लिखा था। दर्शकों, 2500 साल पहले उन्होंने अपनी पुस्तक में किताबे हमल में यह प्रयोग लिखा था। किताबे हमल को हम गर्भ की पुस्तक कह सकते हैं। दर्शकों, किताबे हमल का हिंदी में अनुवाद हुआ गर्भ की पुस्तक। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से पहली बार यह आपके सामने प्रस्तुत है। सुकरात के नियम के बारे में यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है और ना ही गूगल पर कोई जानकारी उपलब्ध है। पहली बार आपके सामने यह ज्ञान प्रस्तुत है। दर्शकों, अब चलते हैं मूल विषय पर, इस प्रयोग का पहला खंड। दर्शकों, अब बात करते हैं सुकरात के नियम के पहले खंड के विषय में। दर्शकों, पहला खंड पुत्र प्राप्ति के लिए जाना जाता है। यह प्रयोग केवल और केवल पुरुषों के लिए है। यदि कोई पुरुष पुत्र प्राप्ति करना चाहता है तो उसे मैथुन के समय अपने दाएं अंडकोश को मजबूती से बांधना होगा। दर्शकों, अंडकोश बांधने के लिए रबर के छल्ले अर्थात रबर बैंड का प्रयोग किया जाता है। दर्शकों, रबर के छल्ले एक के स्थान पर दो प्रयोग करने श्रेष्ठकर होते हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं दूसरे खंड के विषय में। दर्शकों, यदि दूसरे खंड के विषय में बात की जाए तो यह पुत्री प्राप्ति का है, अर्थात बेटी प्राप्त करने के लिए दूसरा खंड प्रयोग में लिया जाता है। दर्शकों, पुत्री प्राप्ति के लिए एक पुरुष को मैथुन के समय अपना बायां अंडकोश अर्थात लेफ्ट टेस्टिकल मजबूती के साथ बांध लेना चाहिए। बांधने के लिए वही रबर के छल्लों का प्रयोग करना है। यदि एक पर्याप्त नहीं है रबर का छल्ला तो आप दो प्रयोग कर सकते हैं। जो पुरुष रबर के छल्ले का प्रयोग नहीं कर सकते वह उसके स्थान पर कुछ और भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, शर्त यह है कि आपको अंडकोश अपने मजबूती से बांधने हैं। यदि दर्शकों इस प्रयोग को और सरल किया जाए तो हम कह सकते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए दायां अंडकोश बांधना है और पुत्री प्राप्ति के लिए बायां अंडकोश बांधना है एक पुरुष को। दर्शकों, इस प्रयोग को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि बेटा या बेटी पैदा करने का राज पुरुषों के अंडकोश में ही छिपा हुआ है। अब जानते हैं इस प्रयोग के पीछे क्या तर्क है। दर्शकों, हमें सीधे सीधे समझना चाहिए कि बाएं अंडकोश के वीर्य से पुत्र, दाएं अंडकोश के वीर्य से पुत्री प्राप्त होती है। अर्थात हमारी प्रकृति ने बेटा और बेटी पैदा करने का कोश पुरुष के अंडकोशों में दिया हुआ है। दर्शकों, साइंस का कहना है कि प्रकृति ने पुरुष को दो अंडकोश इसलिए दिए हैं ताकि एक अंडकोश किसी कारणवश खराब हो जाए तो वह पुरुष संतान प्राप्ति में सक्षम रह सके और दूसरे अंडकोश का प्रयोग किया जा सके। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि एक पुरुष की सरलता के लिए पुरुष को दो अंडकोश मिले हैं ताकि एक बड़ा अंडकोश होने के स्थान पर दो छोटे छोटे अंडकोश होने पर कुछ का कहना है कि दो अंडकोशों से पर्याप्त मात्रा में वीर्य निकलता है जो गर्भ धारण के लिए जरूरी है। दर्शकों, अब जानते हैं दो अंडकोश होने के मूल कारण के विषय में। दर्शकों, पृथ्वी पर मनुष्य, जानवर, कीट आदि दो लिंग में बटे हुए हैं। इसलिए प्रकृति में लिंग का संतुलन बनाए रखने के लिए एक पुरुष को दो अंडकोश और एक स्त्री को दो अंडाशय दिए हुए हैं।
अर्थात एक पुरुष के दोनों अंडकोशों में बेटा या बेटी पैदा करने का सामर्थ्य होता है। अब जानते हैं थोड़ा और गहराई से। हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के गुप्तांग मूलाधार चक्र से जुड़े हुए होते हैं और मैथुन मूलाधार चक्र की ही क्रिया है। मूलाधार चक्र किस समय पर कैसी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, यह पूर्णतः निर्भर होता है मनुष्य के तात्कालिक स्वर पर, अर्थात चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और मिश्रित स्वर पर। यदि मैथुन के समय किसी पुरुष का चंद्र स्वर चलता है तो उसके दाएं अंडकोश से वीर्यपात होता है। यदि मैथुन के समय पुरुष का सूर्य स्वर चलता है तो उसके बाएं अंडकोश से वीर्यपात होगा। दर्शकों, मिश्रित स्वर चलने पर गर्भधारण नहीं होता है या फिर नपुंसक संतान जन्म लेती है। दर्शकों, यह हम वीडियो के माध्यम से पहले ही जान चुके हैं कि पुत्र पैदा करने के लिए पुरुषों को दायां अंडकोश बांध लेना चाहिए, अर्थात बाएं अंडकोश से वीर्य प्राप्त होगा। यदि दर्शकों एक पुरुष बेटी पैदा करना चाहता है तो उसे अपना बायां अंडकोश बांध लेना चाहिए, अर्थात अब मैथुन के समय दाएं अंडकोश से वीर्यपात होगा। इसलिए बायां अंडकोश सूर्य स्वर चलने पर सक्रिय होगा और दायां अंडकोश चंद्र स्वर चलने पर सक्रिय होगा। भगवान शिव ने यह स्वर उदय का ज्ञान माता पार्वती को भी दिया था। विज्ञान इसके विषय में इतनी आसानी से नहीं जान सकता। दर्शकों, यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था जो मैंने आज आपको दिया है। दर्शकों, आशा करता हूँ यह आपको जानकारी पसंद आई होगी। दर्शकों, प्रणाम।